वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार, शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी को फौरी मुजफ्फराबाद जाने की हिदायत। वतन वापसी पर वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी करके वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा को शामिल कर लिया गया। कमेटी के अरकान मुज़ाकरात के लिए आज़ाद कश्मीर रवाना। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए गए थे। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मानी नहीं जा सकती थी, नामुमकिन थी, और कुछ ऐसी थीं जिन्हें मानना ज़ाब्ते उसूल के खिलाफ था। इलेक्शन कमेटी ने हमला किया है, उन्होंने हमें यकमार बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं और सोटे भी मारे हैं। हमारे पर जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे भाई चले जाए, हमारा आपके जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने वो। उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। SP साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जान बहक, 6 आम शहरी भी जान से गए। 72 पुलिस एहलकार जख्मी, जिनमें से 12 की हालत नाजुक, 50 आम शहरी भी जख्मी हैं। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी से कहा कि आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मना करने के बावजूद मुजाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। अवामी एक्शन कमेटी वालों ने कील लगे डंडों से पुलिस मुलाजमीन को मारा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इजलास में गौर होगा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका उशर अशीर का भी वो तस्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। गजा इमदाद ले जाने वाले कश्तियों के काफिले पर इजरायली फ़ौज का धावा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल मुतादिद इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया गया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया। इजरायली फोर्सेस ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जैम कर दी। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक अब भी 26 इमदादी कश्तियाँ गजा की जानिब रवां दवा हैं और गजा से 40 नॉटिकल मील के फासले पर पहुंच चुकी हैं। फ्लोटिला की कश्तियों पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट करेंगे। हमास ने इसराइली कार्रवाई को बहरी क़ज़ाकी और दहशतगर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करने का मुतालबा। समूद फ्लोटिला को रोके जाने के खिलाफ ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, तुर्की, लंदन, फ्रांस, इटली समेत यूरोप और लातीनी अमरीका के कई ममालिक में मुज़ाहिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा कि इन तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी हिरासत में लिया है। इनका जुर्म ये है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहिक अफराद को पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की जिंदगियाँ खतरे में डालने के मुतरादिफ है। तुर्की की भी फ्लोटिला को रोकने की मज़म्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। IMF मिशन के साथ कर्ज प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का 8वां रोज़। आज IMF मिशन के साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा। ज़राए के मुताबिक IMF बरामदात से मुतालिक री एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम पर बातचीत करेगा। मिशन के साथ आज के मुज़ाकरात के दौरान रेवेन्यू शॉर्टफॉल ज़ेरे बहस आएगा।
IMF वफ़द की आज वफाकी वजारत तवानाई के हुक्काम से भी मुलाकात होगी। बिल्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के हर महकमे में आज मेरिट पर तकर्रुरियाँ होती हैं। गुज़श्ता हुकूमत में दोस्ती और ताल्लुक़ की बुनियाद पर ठेके दिए गए, उन्होंने ऐसे तमाम ठेके ख़त्म कर दिए। पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, नौजवान पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, इनका 100% फोकस नौजवानों पर है। वो सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाना चाहती हैं कि वहाँ बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर तालीम मिले। 80,000 बच्चे स्कॉलरशिप्स पर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। खुशी है, पंजाब के बेटों से बढ़कर बेटियों ने परफॉर्म किया है। पंजाब में आज पोजीशन बिकती नहीं, मेरिट पर पोजीशन मिलती है। कायम मकाम सदर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ जो मुआहिदा किया है वो इज्तिमाई सोच और इत्तफाक़ राय से किया। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल पर सोचना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक चलेंगे तो उसमें कोई तज़ाद नहीं होगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। माहिर अमराज़ निस्वां डॉक्टर फ़रा का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 3000 से ज़ायद ख़वातीन सर्विकल कैंसर के बाद जाँ बहक हो जाती हैं। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल पेशोहो ने कहा कि सूबे में 41 लाख बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये वैक्सीन दुनिया भर में गुज़श्ता 10 से 12 बरस से महफूज तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और बच्चियों को मुस्तक़बिल में जानलेवा सर्विकल कैंसर से बचाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PDMA पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई हिस्से में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान बताया जा रहा है। कराची की कंज्यूमर कोर्ट ने मकामी होटल में कमीज शलवार पहनकर आने वालों पर पाबंदी के केस में मकामी होटल के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त पर होटल इंतजामिया के एतराज़ात मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 18 मई 2025 को मकामी होटल में खाना खाने गया था। वेटर ने होटल में बैठने से मना कर दिया। मैनेजर को शिकायत की तो उसने शलवार कमीज को चीप ड्रेसिंग करार दे दिया। होटल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम शलवार कमीज समेत तमाम लिबास में मलबूस अफराद का एहतराम करते हैं। होटल में कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। G7 का रूस से तेल की खरीदारी में इजाफा करने वाले ममालिक के खिलाफ पाबंदियों पर गौर। G7 ममालिक रूस से दरामद ख़त्म करने को अमली जामा पहनाने के लिए भी इक़दाम करेंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से जारी इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी, वसी गजा और देरुल बल्लाह को निशाना बनाया। हाथ मिलाने की रस्म, ना मुस्कुराहटों का तबादला। हंसते मुस्कुराते मिलने जुलने और खुशियां बांटने वाले पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी दुश्मनों की तरह बच गए। बच्चों की पैदाइश पर एक दूसरे को तहाइफ और मुबारकबाद देने वाले आज नजरें मिलाने के भी रवादार न रहे। मोदी ने खेल के मैदान में भी नफरत फैला दी, तकसीम पैदा कर दी। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप में भी वही तमाशा लगाने की तैयारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया का कहना है कि पाकिस्तान के मामले पर भारत की पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या गले मिलेंगी। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, MCC के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल की पाबंदी करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान विमेंस टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश विमेंस टीम के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। मैच की तैयारियों के लिए विमेन टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। आज के मैच के लिए शायकीन का स्टेडियम में दाखिला फ्री होगा। पाकिस्तान अपने तमाम मैच कोलंबो में ही खेलेगा।